नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय अपने इस मासिक राशिफल के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं। आज मैं सिंह राशि का मासिक राशिफल लेकर कि मई का महीना सिंह राशि वालों के लिए किस तरीके का फल देने वाला रहेगा। सबसे पहले ग्रहों की स्थिति पर एक नज़र डाल लेते हैं। चंद्रमा को सिंह राशि में रखा गया है, वहीं केतु ग्रह धनु राशि में विराजित है। शनि, मंगल एवं बृहस्पति तीनों ही ग्रह मकर राशि में विराजित रहेंगे। सूर्य और बुध मेष राशि में विराजमान है, वहीं शुक्र ग्रह वृषभ राशि में विराजित रहेंगे। मिथुन राशि में राहु ग्रह विराजमान रहेंगे। ये तो ग्रहों की स्थिति की बात हो गई। अब प्रारंभ करते हैं किस तरीके का प्रभाव रहने वाला है। इस महीने में आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाला है। आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़बरदस्त रहेगा तो आप किसी भी काम को करते समय या फिर उस काम को अंजाम तक ले जाने में काफ़ी हद तक सफल रहेंगे। इस महीने में लोग आपसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे, आपकी वाणी बहुत इफ़ेक्टिव रहेगी, जिससे लोग इंस्पायर होकर ना बनने वाला काम भी आपका इस महीने में ज़रूर बनेगा। पैतृक संपत्ति का जो आपका किसी भी तरीके का विवाद रहा है तो उससे आप निकलेंगे, और नहीं रहा है तो उसके अंदर डेवलपमेंट की स्थिति काफ़ी हद तक दिखाई दे रही है। नेत्र जनित रोग से अगर आप ग्रसित हैं तो इस महीने में निकलेंगे, और कुटुंब का बेहतर सहयोग आपको इस महीने में प्राप्त होगा, जिससे कई सारे समस्याओं का समाधान, आपके धन से संबंधित जो भी समस्याएँ हैं उससे आप निकल कर बाहर आने में सफल रहेंगे। इस महीने में आपके भाई बहनों का बड़ा ही मधुर संबंध आपसे रहेगा, जिससे खुशियां आपकी कई गुनी अधिक बढ़ेंगी। साथ ही साथ में जो लोग संगीत के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ लेखन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी यह महीना बहुत ही शुभ रहने वाला है, और साथ ही साथ कई सारे नए मौके उनको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे माता जी के स्वास्थ्य का थोड़ा सा इस महीने में आपको विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता रहेगी। अगर किसी लंबे इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं और कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा सोच समझकर करने की ज़रूरत रहेगी। अगर 15 मई के बाद से आप इस इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ते हैं तो आपके लिए शुभ फल देने वाला रहेगा। इस समय आपका कोई खास व्यक्ति इस महीने में आपसे धोखाधड़ी कर सकता है, इसलिए अपने खास यानी कि मित्रों से सावधानी पूर्वक आगे बढ़ने की आवश्यकता आपको रहेगी। इस महीने में कंफर्टेबल और बेहतर लाइफ के लिए आपको थोड़ी सी कड़ी मेहनत इस महीने में करनी पड़ सकती है। आकस्मिक विद्यार्थियों के लिए शुभ समाचार इस महीने में मिल सकता है। प्रेमी जोड़ों के लिए भी बड़ा ही शुभ समय इस महीने में दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ में बुद्धि एवं चतुराई के बल पर अपने कार्य को सिद्ध करने में इस महीने में काफ़ी हद तक आप कामयाब रहने वाले हैं। शत्रु इस महीने में आपसे मांगेंगे पनाह। शत्रु अगर किसी भी तरीके से आपको परेशान करने का निरंतर प्रयास कर रहे थे या फिर परेशान कर रहे थे तो इस महीने में होंगे परास्त, और आप विजय के तरफ आगे बढ़ेंगे। कर्ज से छुटकारा मिलने का भी इस महीने में काफ़ी हद तक बेहतर योग आपका दिखाई दे रहा है। लेकिन सावधानी बरतनी होगी आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर, यानी कि पति पत्नी के बीच संबंध को बेहतर बनाकर रखने के लिए आपको पुरजोर कोशिश करने की आवश्यकता रहेगी। अन्यथा किसी बात को लेकर डिस्प्यूट हो सकता है, जिससे कि समस्या बहुत ज़्यादा बिगड़ सकती है। इसलिए मधुर संबंध स्थापित करके आगे बढ़ने की आवश्यकता आपको रहेगी। व्यवसायिक अगर आपका कोई पार्टनर है जिसके साथ आप बिजनेस व्यापार करते हैं, वहाँ पे भी संबंध को मधुर बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा संबंध बिगड़ने के काफ़ी हद तक चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। जो शादी विवाह के लिए लड़के या लड़कियां हैं उनके लिए शादी विवाह की जो स्थिति है इस महीने में मध्यम दिखाई दे रही है। बहुत सारे मौके इस महीने में मिलते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, इसलिए अगर कोई रिश्ता आता भी है तो छानबीन कर बिल्कुल आगे बढ़ने की ज़रूरत रहेगी, अन्यथा ऐसे में कई बार फंसने के योग भी रहते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको थोड़ा सा सावधान रहकर इस महीने में चलने की आवश्यकता रहेगी। अगर थोड़ी सी भी लापरवाही आपने इस महीने में की तो स्वास्थ्य आपका खराब हो सकता है, जिससे लंबे समय के लिए आप अपनी स्थिति से उबरना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। इसलिए अगर किसी प्रकार की छोटी मोटी समस्याएं हेल्थ से संबंधित है तो वहां से आपको तुरंत उसको केयरफुल रहकर और ट्रीटमेंट करवा लेने की आवश्यकता रहेगी।
बड़ी खुशखबरी की बात आपके लिए ये है कि आपके भाग्य की स्थिति इस समय इस महीने में बहुत ही बेहतर दिखाई दे रही है। कई सारे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपके सामने होंगे। भाग्य की स्थिति पहले से कई गुनी अधिक रहेगी, जिससे आप अपने किसी भी बिगड़ते हुए लंबे समय से जो काम आपका बिगड़ रहा है उसको बनाने में काफ़ी हद तक मददगार सिद्ध होगा यह महीना आपके लिए। उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो भी यह महीना आपके लिए बहुत ही शुभ दिखाई दे रहा है। सूर्य बुध का बड़ा ही सुंदर बुधादित्य योग बना हुआ है, तो यहाँ पे आपके लिए धन की स्थिति भी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। साथ ही साथ में पिता के साथ मधुर संबंध स्थापित होंगे। जो लोग फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं, लेखन, डांसिंग, संगीतकार, ऐसे लोगों के लिए बड़ा शुभ समय इस महीने में रहने वाला है। या फिर आप किसी भी तरीके का ऑडिशन देने का प्रयास कर रहे हैं या फिर ऑडिशन दे रहे हैं आगे बढ़ने के लिए फिल्मी क्षेत्र में, तो यह समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। आप इस महीने में अपने कंफर्टेबल और लैविश लाइफ के लिए कई सारे खर्च कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ही शुभ समाचार लेकर आएगा और आपकी ज़िंदगी के अंदर खुशियां कई गुनी अधिक बढ़ जाएंगी। आपके ऑफिस के अंदर इस महीने में कलीग्स के साथ बेहतरीन और मधुर संबंध स्थापित होंगे, जिससे कि पीछे का जो स्ट्रेस था आपका काफ़ी हद तक कम होगा। सोर्स ऑफ इनकम के दृष्टिकोण से अकस्मात कहीं फंसे हुए पैसे का मिलने का आसार बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वहीं बड़े बुजुर्गों के किसी का आशीर्वाद आपको मिल जाए, जिससे बहुत समय पहले से जो काम बिगड़ रहा है या कहीं फंसा हुआ है या फिर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है वह मिल जाएगा। और साथ ही साथ इंक्रीमेंट या प्रमोशन की भी काफ़ी हद तक यहाँ पर स्थिति उभर कर आ रही है। लेकिन खर्च को थोड़ा सा बैलेंस करके चलने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा अकस्मात बहुत ज़्यादा खर्च हो जाएंगे, जिससे कि आपका बैलेंस थोड़ा सा बिगड़ सकता है। इसलिए सावधानी पूर्वक खर्च करने की ज़रूरत रहेगी। कुछ भाग दौड़ भरी यात्राएं भी इस महीने में आपकी हो सकती है, जिससे कई बार आपके काम नहीं भी बन सकते हैं। इसलिए कोई लंबी यात्रा करने से पहले आपको कई बार विचार कर लेने की आवश्यकता रहेगी इस महीने में। इस महीने के 12 और 13 मई और साथ ही साथ में 26 और 27 मई को आपको थोड़ा सा सावधान रहते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा कुछ काम बिगड़ने की स्थिति यहाँ पे पनपती हुई दिखाई दे रही है। तो मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा मित्रों। तो अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। आपके मन में कोई अगर प्रश्न है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं या फिर जिस पे मैं वीडियो आगे बनाऊं, तो आप कमेंट के माध्यम से उसका सुझाव हमें प्रदान कर सकते हैं। उस पर मैं पुनः विचार करूंगा। और आगे अगर यदि किसी भी व्यक्तिगत जीवन में आप समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और उस समस्या का समाधान आपको नहीं मिल पा रहा है, या फिर आप अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए अपॉइंटमेंट लेकर हमसे फ़ोन पर संपर्क करके या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से उस समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।